रिजल्ट पर पड़ेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात रूस यूक्रेन जंग की कर लेते हैं। तो देखिए, रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को करीब 4 साल होने को हैं, लेकिन ये युद्ध खत्म होने के बजाय लगातार भीषण से अति भीषण होता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इस युद्ध में मध्यस्थता की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कराने में कामयाबी नहीं मिली है। यूक्रेन के शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी है, तो वही यूक्रेन भी जंग में एक भी कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सीधे रूस के राष्ट्रपति को जान से मारने की धमकी दे दी है। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि अब इसका क्या रिजल्ट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस युद्ध में आप समझिए अगर यूक्रेन टिका हुआ है तो उसके पीछे तमाम नेटो देश हैं, उसके पीछे अमेरिका है और रूस अपने दम पर यह युद्ध लड़ रहा है। लगातार चल रहा है यह युद्ध। ट्रंप ने बहुत कोशिश की कि इस युद्ध को रोका जा सके, लेकिन यह युद्ध रुकना पॉसिबल हो नहीं पाया और हर बदलते दिन के साथ इस युद्ध में जो स्थिति है वो और ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। रूस के हमले कई जगहों पर राजधानी में जो यूक्रेन की है उसके अलावा भी कई ऐसे शहर हैं जहां पर लगातार चल रही है। और ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि ये जो धमकी दी गई है पुतिन को, जेलेंस्की की जो धमकी सामने आई है, पुतिन को जान से मारने की धमकी जेलेंस्की ने जो दी है, ये आखिरकार कितना ज्यादा वाजिब है और क्या इसके पीछे मायने हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा देखना और समझना। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि जब इस जंग की शुरुआत हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि ये जंग जल्द खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं हुआ। ये जंग लगातार चल ही रही है और लगातार इसमें अमेरिका और नाटो देशों की जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी होती हुई नजर आई है। बहरहाल अब जब इन्होंने धमकी दी है जेलेंस्की ने पुतिन को, तो अब देखना होगा कि इसके पीछे के मायने क्या है। क्या ये जो धमकी है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के शह पर है, ट्रंप के शह पर है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये जो स्थिति है वो अब आप समझिए ऐसे कि पुतिन को जो ये धमकी दी गई है जेलेंस्की की तरफ से, इसके पीछे के मायने क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। कैमरे पर जेलेंस्की की पुतिन को वार्निंग जो है वो सामने आई है और आपको बता दें कि कैमरे पर पहली बार पुतिन को जो धमकी है वो दी गई है। और देखिए आपको ये बता दें कि पुतिन को जान से मारने की धमकी दी गई है। जी हाँ, और ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि जेलेंस्की ने दी है। तो इसीलिए इसके मायने समझने बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिरकार ये जो धमकी दी गई है ये क्या अमेरिका के शह पर और ट्रंप की शह पर दिए गए हैं। पुतिन के आने का इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए ये जो तमाम दावे वादे किए जा रहे हैं जेलेंस्की की तरफ से, आप समझिए कि आखिरकार इस जंग में पूरी जंग ही इसलिए लड़ पा रहे हैं जेलेंस्की और यूक्रेन क्योंकि उसमें मौजूदगी नाटो देशों की और अमेरिका की, और उसके बावजूद इस तरह की धमकी देना, कैमरे पर जेलेंस्की की पुतिन को जो वार्निंग सामने आई है इसके क्या मायने होंगे ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। और चलिए अब इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन जी, डिफेंस और अनुपम तिवारी भी डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए। सबसे पहले दिनेश नैन जी आप ही के पास आते हुए, ये जो वार्निंग दी गई है पुतिन को जेलेंस्की की तरफ से, वो यूक्रेन, वो जेलेंस्की जो ये पूरी जंग ही लड़ इसलिए पा रहा है क्योंकि उसको नाटो देशों का सहारा है, उसको अमेरिका का सहारा है, अब वो इस तरह की बात कर रहा है। क्या इसके पीछे भी अमेरिका है, ट्रंप है, ये जो बातें कही गई होंगी? देखिए नहीं, ये तो मैं ये कहूंगा कि जेलेंस्की का बड़बोलापन है, जोकर आदमी है। इसने यूक्रेन का भट्टा बंटवा दिया पूरा। और इसको अच्छी तरह से पता है कि अभी जो है 78% से ज्यादा डोनेट्स्क का जो इलाका है डॉनबास का, वो ले चुका है रशिया। और लुहांस्क तो एक तरीके से आप कंप्लीटली कवर कर लिया है। असली लड़ाई जो चल रही है वो कुपांस्क और आपका जो पोक्रोवस्क का एक इलाका है इनका, वहां पे चल रही है। वहां पे इनके 10 से 12 हजार सैनिक जो हैं यूक्रेन के, वो फंसे हुए हैं। चारों तरफ से रशिया ने की सेना ने उनको घेर रखा है। और इस पोक्रोवस्क को ये अपना अभेद्य किला बोलते थे कि इसको कोई भेद नहीं सकता है। वो 36 घंटे हो गए हैं पोक्रोवस्क की सड़कों के ऊपर। मैं आपको बताऊं, रशिया जो है, रशिया की फोर्सेस आ चुकी हैं, लड़ाई चल रही है इनकी। एक सीक्रेट लेटर जो है पुतिन ने लिखा है, ऐसा खबर सामने आ रही है जेलेंस्की को, और कहा कि भाई अगर आप सरेंडर करें तो हम आपके जो सैनिक हैं इनको फ्री कर देंगे, इनको छोड़ देंगे, पैसेज दे देंगे, बख्श देंगे। लेकिन शायद जेलेंस्की ने उसी सी बड़बोलेपन के अंदर मना कर दिया कि हमारे सैनिक कोई भी सरेंडर नहीं करेगा। तो यानी ये चाहते हैं कि उनको बुरी तरह से वहां पे कत्लेआम किया जाए। 1,70,000 के करीब सैनिक जो है
खुशबू, वो ग्राउंड के ऊपर रशिया उतार चुका है पोक्रोवस्क के अंदर 1,70,000। सिर्फ 10 किलोमीटर का एक थोड़ा सा पैसेज है जिसको भी क्लोज करने की तरफ रशियन फोर्सेस बढ़ रही हैं, उसको भी बंद कर दे, वरना चारों तरफ से घेर चुके हैं पोक्रोवस्क को। आप समझ लीजिए इस बात को। और वहां पे ना तो कोई रसद आ रही है, ना कोई हथियार पहुंचने दे रहे हैं, ना खाना, ना पानी, ना बारूद, कुछ नहीं। और धीरे धीरे करके जो सैनिक हैं ठीक है यूक्रेन सर, के, ये जो आप बात बता रहे हैं ना सर, इसी से आगे शुरुआत करेंगे और अनुपम जी के पास भी मैं आऊंगी। इसी बीच एक अहम जानकारी सामने आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। यूक्रेन के पोक्रोवस्क में कब्जे की जंग जो है वो तेज हो गई है। रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण युद्ध हो रहा है। रूस के 1.70 लाख सैनिकों ने तबाही मचा दी है। पोक्रोवस्क पर रूस ने कब्जे का दावा कर दिया है। आपको बता दें, रोजाना 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जो बात लगातार कही जा रही थी, और देखिए जो हमारे साथ दिनेश नैन जी वो अभी जिक्र भी इसी का कर रहे थे, और अब ये जो जंग है वो काफी भीषण होती जा रही है। रूस के लगभग 1,70,000 सैनिकों ने तबाही मचा दी है पोक्रोवस्क पर, और कब्जे का दावा भी रूस की तरफ से किया जा रहा है। यहाँ पर रोजाना 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। तो यूक्रेन के पोक्रोवस्क में कब्जे की जंग जो है वो देख रही है। रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण युद्ध है। आपको बता दें, रूस के 1.70 लाख सैनिकों ने तबाही मचा दी है, और पोक्रोवस्क पर रूस ने कब्जे का दावा भी कर दिया है। पोक्रोवस्क में रोजाना 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। 24 घंटे में दोनों के 1368 सैनिक मारे गए हैं। रिहायशी इलाकों में रूसी सेना अब दाखिल हो रही है। यूक्रेनी सैनिकों की सप्लाई रूट पर भी कब्जा कर लिया गया है। तो इन तमाम स्थितियों से आप समझते हैं कि किस तरह की स्थिति है। अनुपम जी, मेरा सवाल यही है, क्योंकि दिनेश नैन जी भी बता रहे थे कि ये जो जंग है जिस तरीके से आगे बढ़ी, और पोक्रोवस्क की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो यहाँ पर तो स्थिति काफी खराब है, काफी सैनिकों की जान जा रही है, और ऊपर से जेलेंस्की का ये बड़बोलापन, जहां पर पुतिन को वो धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। खुशबू जी, अर्ली 2024 में एक सीज किया था रशियन सेना ने, वो था एक अद्विविका शहर है यूक्रेन का, वहां पर सीज किया था। उससे भी भयंकर सीज आज पोक्रोवस्क में देखने को मिल रहा है। अब आपने अपने ग्राफिक्स में दिखाया है 1.70 लाख, ये बहुत बड़ा नंबर है। और इतने सैनिक अगर किसी शहर के अंदर उतरे हुए हैं तो आप समझ सकते हैं वहां तबाही का क्या मंजर होगा। वहां पर टारगेट किए जा रहे हैं हाई राइज बिल्डिंग्स, और हाई राइज बिल्डिंग्स को लेकर के यूनाइटेड नेशंस ने भी चिंता जताई थी कि अगर इन पर बड़े प्रहार हुए रूस की तरफ से तो यहां पर मौत का तांडव हो सकता है। और आप ये भी देखेंगे कि वहां पर एनर्जी सेक्टर के ऊपर भी लगातार दोनों देश एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। अब रशिया तो अटैक कर ही रहा है, साथ ही साथ यूक्रेन का दावा है कि उसने कल रात यानी बीती रात रशिया के एक सदर्न सिटी के अंदर ऐसे हमले किए, ड्रोन अटैक किए थे जिससे कि पूरा शहर जल रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या सिर्फ प्रोपेगेंडा, ये अभी पता करना बाकी है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आप ये समझिए पूरे इलाके में एनर्जी क्राइसिस, जिसकी शंका लगातार जताई जा रही थी, एनर्जी क्राइसिस का एक बड़ा विकराल रूप आप देखेंगे, क्योंकि दोनों देश न सिर्फ एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं बल्कि उनके एनर्जी सेक्टर को निशाना बना रहे हैं। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जैसा जेलेंस्की साहब ने दावा किया है कि ये एक न्यूक्लियर टेंशन भी यहाँ पर क्रिएट हो रही है। वो दावा कर रहे हैं अपनी हताशा में, वो भले ही जान से मारने की धमकी दे रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन को, लेकिन साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि इस इलाके में कभी भी एक बड़ा न्यूक्लियर अटैक हो सकता है या फिर न्यूक्लियर लीकेज हो सकता है, जिस तरह से रशिया ने न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया यूक्रेन के। तो एक बहुत ही विचित्र स्थिति है, और ये युद्ध जैसा आपने शुरुआत में कहा था, ये खत्म होने के बजाय और विकराल रूप लेता जा रहा है। और ये इस तरह के सीज जो पोक्रोवस्क में चल रहा है, वो सीज ये दिखा रहा है कि स्थिति अभी और भयानक होने वाली है। अब राजधानी कीव के ऊपर भी बम्बार्डमेंट चालू हो गया, और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए किस तरह के हथियारों से अटैक हो रहा है। तमाम ड्रोन, तमाम लॉइटरिंग मुनीशन, तमाम इस्कंदर मिसाइलें और एयरक्राफ्ट अटैक्स, बॉम्बिंग, वो सब तो चल ही रही है, लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी का जबरदस्त उपयोग भी देखने को मिल रहा है। अब ये भी कहा जा सकता है कि ये जो वार वहां पे है वो बेसिकली एक मॉडर्न डेज का वॉरफेयर है, टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर है, और ये एक तरह से रशिया अपने हथियारों की टेस्टिंग भी कर रहा है वहां पर, और वहीं पर पश्चिमी ताकतें यूक्रेन के मार्फत अपने हथियारों की टेस्टिंग कर रही हैं। एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है जिसमें आम जनता मारी जा रही है, और ये खेल अगर बंद नहीं हुआ और इस तरह से उकसाया गया तो अभी हमको और बहुत कुछ देखना बाकी है यहाँ पर। खुशबू जी बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि नाटो देश में फिर रूसी हवाई घुसपैठ हुई है। बेल्जियम में 24 घंटे में दूसरी बार दिखाए सैन्य एयरबेस के ऊपर ड्रोन की उड़ान।
क्लाइडने ब्रोगेल एयरवेज के ऊपर ड्रोन दिखा है। हेलीकॉप्टर को ड्रोन का पीछा करने के लिए भेजा गया। बेस में अमेरिकी परमाणु हथियार मौजूद है। और दिनेश नैन जी, अब तो जिस तरह से जेलेंस्की की ये बातें सामने आई हैं, उसके बाद निश्चित तौर पर रूस की तरफ से जो हमले हैं वो और ज्यादा तेज होंगे और जद में तमाम नेटो देश आएंगे, हर वो देश जो यूक्रेन को मदद करने के लिए आगे बढ़ा है। और शायद इसीलिए बेल्जियम में ये स्थिति नजर आ रही है। देखिए खुशबू, मैं जैसे पहले भी बता रहा था आपको कि जेलेंस्की जो है अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। बेसिकली ही वाज ट्राइंग टू से कि $50 बिलियन का जो सैंक्शंस लगे हैं उससे रशिया को नुकसान होगा। चाइना का जो है $120 बिलियन का जो ट्रेड है वो आधा हो जाएगा। भारत भी अब तेल कम लेगा। ऐसी सी बातचीत करके वो खुश हो रहा था, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा कि जब वो बातचीत कर रहा है उस दौरान, उस घंटे में, उस घड़ी के अंदर रशियन फोर्सेस धीरे 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 निप्रो इनकी नदी है उसके नजदीक पहुंच रहा है, उसके शहरों को खाए जा रहा है। और जहां तक पोक्रोवस्क का सवाल था, मैं आपको बता दूं, उसके अंदर उसकी इतनी ज्यादा तबाही हो रही है कि पूरे यूक्रेन के अंदर जेलेंस्की ने इंटरनेट बंद कर दिया। मीडिया ब्लैकआउट है। छुपाने की कोशिश की जा रही है जो रशिया वहां पे कर रहा है। और रशिया ने अभी अपना फुल फोर्स ठोक दिया है इस इलाके के अंदर, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अब जो जैसे टॉमहॉक की बात हो रही है, या जैसे आप बता रहे हो कि पूरा यूरोप जो है इनको लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देने की बात कर रहा है, F-16 की बात हो रही है, ग्रिपेन एयरक्राफ्ट्स की बात हो रही है कि 150 के करीब जहाज इनको स्वीडन देगा, वो करेगा। ये सब आएंगे, कब इनकी ट्रेनिंग होगी, कब ये एक्शन में आएंगे। टॉमहॉक मिसाइल के लिए चलाने के लिए जेलेंस्की के पास कोई भी टेक्निकल सपोर्ट नहीं है। तो क्या अमेरिकन आकर के बैठ करके टॉमहॉक मिसाइल को छोड़ेंगे?